हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीर हेल्थ विजडम बाय डॉक्टर तुशी। और आज मैं बताने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में, जिसे कहते हैं नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जी हाँ, जो नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो एक सिंगल एक्सरसाइज आपको हर तरह के फ़ायदे दे सकती है। बट हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ नी आइसोमेट्रिक के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नी आइसोमेट्रिक्स होते क्या हैं। नी आइसोमेट्रिक्स का मतलब है कि घुटनों की वो एक्सरसाइज जिसके अंदर आप मांसपेशी की जो लेंथ होती है उसको बदले बिना ही उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उसको और ताकतवर बना सकते हैं, उसकी पावर को एनहांस कर सकते हैं, जिसे नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो मांसपेशी होती है उसके अंदर बहुत से कॉन्ट्रैक्शंस दिखाई देते हैं, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मसल की लेंथ को बदलना नहीं पड़ता। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी तरह के जो केसेस होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। जिन पेशेंट को दिक्कत होती है कि उनको घुटने मोड़ने में, खोलने में, चलने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर उनको चोट लगी होती है तो उनका घुटना नहीं मुड़ पा रहा है, वो अपनी मसल की जो लेंथ होती है उसकी लेंथ के अंदर बिल्कुल बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर मसल की लेंथ का बदलाव आएगा तो उनको और ज़्यादा दर्द होगा। तो ऐसे केसेस के लिए नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कारगर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नी एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको एक टॉवल का रोल बना के उसको घुटने के नीचे रखना होता है, और उसके बाद आप घुटने से उस टॉवल को प्रेस करते हैं, उसको नीचे की तरफ दबाते हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं। जो होल्डिंग टाइम होता है वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे कि आप 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आप 12 सेकंड से ऊपर होल्ड ना करें, वरना आपकी मांसपेशी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ओवर कॉन्ट्रैक्शन में जा सकती है। उसके बाद आप वापस से प्रेशर को रिलीज़ कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उसके बाद रिलैक्स कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए और फिर से वही चीज़ दोबारा रिपीट कीजिए। तो ऐसे आपको कम से कम 10 से 15 साइकिल्स कर देने चाहिए। अगेन ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसका एज फैक्टर क्या है, या वो जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको एक्चुअल में क्या वजह से वो कर रहा है। तो उसके हिसाब से वो अपनी साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी साइकिल को उस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बात करें कि इस एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले ये जो आपकी नीज़ की जितनी भी अराउंड मसल्स होती है, आपकी थाई मसल होती है, जैसे क्वाड्रिसेप्स होती हैं, वास्टस मसल्स होती हैं, हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं, ये सब आपकी नी मसल्स हैं। ये सब मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, उसकी पावर को बढ़ाता है। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज का फ़ायदा होता है वो ये है कि इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप अपनी जो लॉन्ग पीरियड तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। जो लोग इस फील्ड के अंदर होते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, तो उनकी वो जो पावर है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा ये कमर के दर्द, जिसे एलबीए भी कहते हैं, कमर के दर्द में भी नी आइसोमेट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। अगर आप लेट के ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसका असर कमर पे भी पड़ता है, कि कमर की जो मसल है उसमें भी, या कमर का जो दर्द है उसमें भी काफ़ी आराम लग जाता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द एंड्योरेंस। आपकी जो चलने फिरने की शक्ति होती है, रिपीटेटिव पावर होती है नीज़ की, उसको भी बढ़ा देता है, और आपकी जो नीज़ की कैपेसिटी है, उसकी एंड्योरेंस है, उसको इम्प्रूव करता है। उसके अलावा ये कुछ वाइटल साइंस को भी बैलेंस रखता है, जैसे कि बीपी। जिन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर का दिक्कत है तो उसको लोअर करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर का दिक्कत है उसको लोअर करने के लिए ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। पर ध्यान रहे कि जिनको ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर का दिक्कत है वो ये एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें। उसके अलावा अगर किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन उसको वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन है, तो वो भी ये एक्सरसाइज प्रेफर कर सकते हैं।
ये जो है ये भी एक तरह का एड है जो वेट लॉस के भी काम आता है। ऑल्सो ये आपकी जो नी ROM होती है, रेंज ऑफ मोशन होती है, उसको भी इम्प्रूव करता है। एंड ये आपकी बोनी डेंसिटी को भी अच्छा खासा इम्प्रूव कर देता है। बोन की जो कैपेसिटी होती है, डेंसिटी होती है, उनको बढ़ा देता है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये आपकी ऑल ओवर जो मसल्स होती है उनको स्ट्रेंथन कर देता है विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल डिवाइस और इक्विपमेंट। इसे करने के लिए आपको किसी भी तरह की स्पेशल डिवाइस या इक्विपमेंट का सहारा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। बात करें अगर इसके इंडिकेशंस की कि किन किन केस में ये एक्सरसाइज प्रीफर की जाती है, तो उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे पहला, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो पेशेंट्स ओल्ड एज में जा रहे हैं या 50+ हो रहे हैं या जिन पर वेट इतना ज़्यादा है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस बनता जा रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है कि घुटनों के जो दो हड्डियों के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा कम हो जाता है और जो हड्डियाँ हैं वो अंदर ही अंदर घिसने लगती हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ये एक्सरसाइज जो है आपकी मांसपेशियों को इम्प्रूव करके रेंज ऑफ मोशन को भी प्रॉपर कर देता है। दूसरा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिनको RA होता है, RA एक फैक्टर बना हुआ होता है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर किसी को रिसेंट नी इंजरी हुई है और उसको मना किया गया है कि वो अपने नी को, अपने घुटने को ज़्यादा नहीं चलाए, उसको ये चीज़ बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर दी गई है, तो वो ये एक्सरसाइज प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है और मसल में पूरा कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट हो रहा होता है। उसके अलावा जिनको गाउट का दिक्कत रहता है या यूरिक एसिड के जो लेवल है वो हाई रहते हैं, वो भी एक्सरसाइज प्रेफर कर सकते हैं। जिनका हाई वेट है वो भी कर सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और उसके अलावा किसी को रिसेंट नी सर्जरीज़ हुई हैं, जैसे नी ट्रांसप्लांट हुआ है या मेनिस्कल सर्जरीज़ हुई हैं, तो वो भी ये एक्सरसाइज प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपनी कोई भी पेशेंट जो है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जैसे कोई प्लेयर है वो रनर नी हुआ है उसे, जिसे कॉन्ड्रोमेंशिया पटेला कहते हैं, वो भी एक्सरसाइज प्रेफर कर सकते हैं। बात करें अगर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखने की, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है ये एक्सरसाइज करने के दौरान, या नी में बहुत ज़्यादा हद तक पेन बना रहता है और एक्सरसाइज करने के दौरान भी ये पेन बना रहता है, तो वो ये एक्सरसाइज या किसी भी तरह की नी की एक्सरसाइज ना करें। दूसरा कि ये एक्सरसाइज या कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो या नी आइसोमेट्रिक्स ही करते हैं, तो उसको एकदम से रैपिडली या फास्ट ना कीजिए, उसको स्लोली और बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ, प्रॉपर होल्डिंग टाइम गेनिंग के साथ ही कीजिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दिस कि अपने मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट की गाइडेंस के बिना कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज को प्रेफर ना कीजिए। पहले अच्छे से रिकमेंड कीजिए, अपने मेडिकल प्रोफेशनल से पहले गाइडेंस लीजिए, उसके बाद ही कोई चीज़ खुद से कीजिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स अ इम्पॉर्टेंट टिप। अगर आप इस एक्सरसाइज के साथ डॉर्सीफ्लेक्शन एक्सरसाइज भी साथ में करेंगे तो आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। डॉर्सीफ्लेक्शन एक्सरसाइज में आपको जो फुट होता है, जिसे हम पंजा भी कहते हैं, पंजे को ऊपर साथ की साथ खींचना चाहिए। जैसे कि आपको नी आइसोमेट्रिक के साथ में पंजे को ऊपर खींच लेना चाहिए, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सम बेनिफिट्स ऑफ नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज या किसी भी तरह के टॉपिक के बारे में कुछ मुझसे वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। आपने बस क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। टिल देन टेक केयर।